Assalamu alaikum and welcome to Sports Lounge presented by Wolf 777 News on Jio Super. मैं हूं आपका होस्ट हैदर अजहर and we are back with a brand new spell of analysis and analytics on your favorite sports. आज हम अपने शो में बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स की जो अभी परसों सीरीज खत्म हुई है उस पर बात करेंगे and we'll discuss पाकिस्तान बेंच स्ट्रेंथ और देखेंगे कि पाकिस्तान की जो इस वक्त कहा जा रहा है कि जो सी टीम खेली उसने कैसा परफॉर्म किया। उसके अलावा विल आल्सो टॉक अबाउट द इश्यूज जो हमारे एथलीट्स फेस करते हैं और ज़रा इस वक्त मुनासिब है उस पर बात करना क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस उठी कि हमारे एथलीट्स को क्या क्या दुश्वारियाँ झेलनी पड़ती हैं टू परफॉर्म एट द हाईएस्ट लेवल। सो वील ट्राई कि हम उस पर बात करें। हमने आज काफ़ी हद तक मैनचेस्टर यूनाइटेड पे सोग मनाना था लेकिन कल रात को वो जीत गए तो आज उन पे ज़रा थोड़ी सी शायद पॉजिटिव बात हो जाए एंड वील ऑल्सो टॉक अबाउट सम ऑफ द अदर ट्रांसफर्स। शो में आपके ट्वीट्स को भी शामिल करेंगे। सो वी हैव अ फुली पैक्ड शो। मेरे साथ मौजूद हैं हर दफ़ा की तरह द लेजेंड दैट इज रेहानुल हक। अस्सलाम वालेकुम रेहान, क्या हाल है आपका? I don't know what that introduction was, but thank you. The word legend is thrown so carelessly these days, so I'm perfectly fine. Fair enough. So I'm perfectly fine calling you legend. रेहान सीधी तरह जंप इन करते हैं और ऑब्वियसली हमें बात करनी पड़ेगी क्रिकेट के साथ। नेदरलैंड्स वर्सेस पाकिस्तान, पहले इस सीरीज़ से पहले बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी सिलेक्टर्स पर ख़ास तौर पर कि उन्होंने जो टीम अनाउंस की थी वो मतलब काफ़ी हद तक आपकी फुल स्ट्रेंथ टीम थी या कंसिडर किया जा रहा था कि आपके सारे प्लेयर्स आ रहे हैं उसमें। फिर एकदम से क्योंकि थर्ड वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान ट्राइड इट्स बेंच स्ट्रेंथ तो एकदम से सी टीम बन गई। सो ज़रा पहले इस पे बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द सिलेक्शंस इन दिस एंड देन वील डाइव इनटू द सीरीज because I want to talk about how well Netherlands pushed Pakistan in this series. But let's first of all talk about the selection that was made for the squad. जो प्लेयर्स की भी फ्रस्ट्रेशन है, बाबर ने भी काफ़ी इंटरव्यूज में अपने बोला है, द फ्रस्ट्रेशन कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि अगर पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाए तो बेंच स्ट्रेंथ को चांस नहीं मिल रहा। एवरीवन टॉक्स अबाउट कि वो बेंच स्ट्रेंथ खिलानी चाहिए, छोटी टीम से खेल रहे हो बेंच स्ट्रेंथ खिलानी चाहिए। जब बेंच स्ट्रेंथ को चांस मिले तो इमीडिएटली जो नैरेटिव है वो ये बन जाता है कि ये तैयार नहीं है, इनको पहले डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए फिर इनको यहाँ पे लाइक लेट देम मेक सम डिसीजंस, गिव देम अ लिटिल टाइम। मैं उस दूसरी बात आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले 5 साल के अंदर पाकिस्तान की जो नंबर ऑफ वनडे इंटरनेशनल्स हैं इज़ द 7th इन टर्म्स ऑफ मैचेस। 6 टीमों ने आपसे ज़्यादा वनडे खेले हैं आउट ऑफ द टॉप 12 टीम्स। और आपकी जो वनडे टीम है इट्स वेरी इनएक्सपीरियंस्ड, लाइक डोंट थिंक ऑफ इट एज एन एक्सपीरियंस टीम। हाँ, दे प्ले अ लॉट ऑफ T20 क्रिकेट, ठीक है, एंड वी सीन अ लॉट देम प्ले अ लॉट ऑफ T20 क्रिकेट, बट इफ यू थिंक दे प्लेड अ लॉट ऑफ वनडे क्रिकेट, आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू, दैट्स स्टैटिस्टिकली रॉन्ग। तो जो आपने रोटेशन करनी है वो रोटेशन आपने करनी है अपने फास्ट बॉलर्स की, क्योंकि जो 3 फॉर्मेट में फास्ट बॉलर खेले उनकी रोटेशन ज़रूरी होती है। बैटर्स की रोटेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है, स्पेशली कंसिडरिंग के पिछले 2-3 महीने में पाकिस्तान की कंपैरेटिवली तो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट उतनी ज़्यादा नहीं हुई। अगर आप इंग्लैंड को देखें कि वो कितनी क्रिकेट खेल रहे हैं, या आप इंडिया को देखें, या ऑस्ट्रेलिया और ऑल दीज अदर कंट्रीज, पाकिस्तान हैजंट प्लेड एज मच क्रिकेट एंड यूर ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स, येस दे नीड रेस्ट, बट जो आपके वाइट बॉल स्पेशलिस्ट हैं उनको रेस्ट की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप इतनी वाइट बॉल क्रिकेट खेल नहीं रहे इस वक्त। नहीं, लेकिन फिर वो वाली बात है ना कि आपके ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर्स भी तो काफ़ी सिग्निफिकेंट, आपका जो कोर है टीम का वो ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर्स का है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी ना लेट मी कम अप विद अ मोर डायरेक्टेड क्वेश्चन। शाहीन शाह अफरीदी, मैं हमारा पहला शो था वापस, मैंने सोचा था कोई भी सैड बात नहीं करेंगे, लेकिन जब से शाहीन की इंजरी की अब प्रोग्नोसिस सुना है ना तो उसके बाद से दिल ही टूट गया बिल्कुल। लेकिन वो इस वजह से भी टूटी क्योंकि वी लव शाहीन, आई मीन एज अ क्रिकेटर तो जो शाहीन है सो है, वी लव शाहीन शाह अफरीदी एज अ पर्सन एज वेल। लेकिन उस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल वहाँ से हुआ कि वर्कलोड मैनेजमेंट इधर नहीं हुई। शाहीन, आप ही ने बल्कि एक ट्वीट शेयर किया था कि बुमराह और शाहीन शाह अफरीदी ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स हैव बोल्ड द मोस्ट नंबर ऑफ ओवर्स अपने ये इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन ये वाली इंजरी शाहीन के वर्कलोड से रिलेटेड नहीं है, पहले तो आई थिंक ये हम सबको क्लियर कर दें। यस, एब्सोल्युटली। आई थिंक द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि फ्रीक इंजरी के लिए आप कभी काउंट नहीं कर सकते। फील्डिंग करते हुए हो जाए, बैटिंग करते हो जाए, बॉलिंग करते हो जाए, आप इसके लिए काउंट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर इट। बट द लेसन टू लर्न फॉर पाकिस्तान हियर इज कि जब भी शाहीन वापस आते हैं, ही इज़ अ 140+ बॉलर, ही इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान। आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया किस तरह स्टार्क को संभाला, कमिंस को, हेजलवुड को, या जिस तरह साउथ अफ्रीका रबाडा को यूज़ करता है, एंड these are things that Pakistan need to take care of when Shaheen comes back. ये मैं सिर्फ इस इंजरी की बात नहीं कर रहा,
दूसरी चीज़ वर्कलोड मैनेजमेंट की एक और चीज़ होती है कि आप जितनी ज़्यादा आपने बॉलिंग करवाई हो, जितना आपकी बॉडी पे स्ट्रेस आ रहा हो, तो फ्रीक इंजरी का चांस भी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और एंड इट्स नॉट जस्ट द नंबर ऑफ ओवरसीज बोल्ड इन इंटरनेशनल क्रिकेट, द नंबर ऑफ कैंप्स दैट पाकिस्तान कंडक्ट्स, उसमें वो कितना खेले हैं, दीज थिंग्स नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन आपके पास इसका डेटा मौजूद होना चाहिए कि आज शाहीन इतना भागा, इतनी इसकी वर्कलोड मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। अब व्हेन ही इज डूइंग हिज रिहैब, तो रिहैब के थ्रू इसको क्या करना चाहिए। ऑल ऑफ दीज थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, नॉट जस्ट फॉर शाहीन बट फॉर ऑल फास्ट बॉलर्स इन। फिर मेरा यहाँ पे थोड़ा सा एक सवाल होगा, क्योंकि आपने आई थिंक जो अभी बात की उसने ब्रीफली टच अपॉन कर दिया है ऑन द सपोर्ट हमारे इधर खिलाड़ियों को मिलती है मेडिकल पर्सपेक्टिव से या रिहैब के पर्सपेक्टिव से। हमने पहले पास्ट में इस पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया हुआ है कि पाकिस्तान में इंजरी मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं होती। हमने बहुत बड़े प्लेयर्स के करियर्स जो हैं, जो बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर्स थे, उनकी इंजरी की वजह से सही तरह हैंडल नहीं हुई, उन्हें सही तरह सपोर्ट नहीं मिली, तो वी रेज्ड कंसर्न्स ओवर दैट। रुमान रईस मेरे दिमाग में हर दफ़ा बार एक एग्जांपल आती है, वो सबसे सिग्निफिकेंट इसलिए जुनैद खान इज़ अनदर एग्जांपल। तो यहाँ पर फिर मेरा थोड़ा सा सवाल ये है कि क्या वजह बनी कि आपने शाहीन शाह अफरीदी को टूर पे भेज दिया, नोइंग फुली वेल कि शाहीन 2 मैचेस नहीं खेलेंगे, तो फिर अगर वो 2 नहीं खेलेंगे तो फिर आप तीसरा भी ना खिलाएं, एंड नॉट अरेंजिंग फॉर सम रिहैब और सम ट्रीटमेंट इन दैट टाइम। आई थिंक 2 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि यू नो समटाइम्स वी गेट ओवरली क्रिटिकल अबाउट सर्टन थिंग्स, लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जो नी इंजरी है, और मेरा नी इंजरी का पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रह चुका हुआ है, जो नी इंजरी है नेसेसरी। रेहान भी 150 किलोमीटर पे बॉल कराते थे, इसलिए नी इंजरी बड़े कंसर्न है। नहीं, कंसर्न इसलिए होंगे, बहुत जल्द मैं चलना मेरा बिल्कुल बंद हो जाएगा। नी इंजरी कभी ऐसा होता है कि आपको नी इंजरी हो तो उसका आपको एक्सटेंट शुरू में नहीं पता चलता, तो जब आप दूसरा स्कैन करवाएंगे या तीसरा स्कैन करवाएंगे तब आपको शायद उससे बेहतर इंडिकेशन मिले, क्योंकि उसके बाद भी देयर चांसेस कि जब आप यू मूव अराउंड तो देयर इज वेयर एंड टेयर देयर, स्पेशली विद द लिगामेंट। द अदर प्रॉब्लम इज के जो आपने बात की, इज़ वेरी फनी टू मी कि अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स व्हेन दे आर गोइंग थ्रू रिहैब, स्पेशली अगर वो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं तो वो टूर पे चले जाते हैं साथ। उसकी वजह ये है कि जो आपका टीम का डॉक्टर है बेचारा, वो एक बंदा है, उसने टीम के साथ जाना है, पीछे आपके पास कोई इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं रहती। फिर पाकिस्तान में जब ये क्वेश्चन होता है कि ये यंग बच्चा आ रहा है, फिट क्यों नहीं है, या ये पिछले 6 महीने से वो है तो इसकी अपनी फिटनेस पे काम नहीं कर रहा, मेहनत नहीं करता, वो बेचारा क्या करे, उसके पास अवेलेबल मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं ही नहीं। और शाहीन को इसलिए लेकर जाया गया है क्योंकि यहाँ पर अगर आप NHCP के अंदर अभी आप चले जाएँ, तो NHPC के अंदर अभी आप चले जाएँ, तो हाउ मेनी डॉक्टर्स आर अवेलेबल देयर, हाउ मेनी, you tell me how many scans can he get done in a day, what rehab program is going on, this मैं criticize नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ इसका आंसर दे दें। that is and the reason Shaheen went with the team is के रीज़न भी ये दिया था कि टीम के साथ रिहैब करेगा। हमने बेंच स्ट्रेंथ पे बात करनी थी, हमने सोचा था पॉजिटिव नोट पर स्टार्ट करेंगे, ये तो प्रॉपर हमने रिवायती अंदाज से स्टार्ट कर लिया। खैर, लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द की टेकअवेज ऑफ द सीरीज़। नीदरलैंड ने पाकिस्तान को 3 में से 2 मैचेस में अच्छा खासा चैलेंज किया। हमने देखा कि फुल स्ट्रेंथ पाकिस्तान को, स्पेशली टॉम कूपर, लेड बाय टॉम कूपर, दे पुट पाकिस्तान अंडर प्रेशर। और तीसरा मैच आपको एंड पर आपके यंग फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छे तरीके से रेस्क्यू करके दिया। ज़रा इसमें आई एम फुली कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि काफ़ी ज़्यादा जो नीदरलैंड्स के फर्स्ट टीम प्लेयर्स थे, they are busy either with their county teams or in the 100 or somewhere else. लेकिन the thing is कि we need to take कि भाई, मैं हमेशा से कहता हूँ, you can only perform against the opponent you face. तो जो आपके सामने आएगा आपने उसी के खिलाफ खेलना है। But let's talk about some people on the bench strength. सबसे पहले तो नसीम शाह के बारे में बात इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि नसीम शाह आपको पता है हमेशा से has been one of my favorite bowlers. और नसीम शाह को जब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिली टेस्ट स्पेल पे, बहुत ज़्यादा, वो भी हमने उसमें भी वर्कलोड मैनेजमेंट पे भी काफ़ी ज़्यादा बात उस वक्त की थी नसीम के वर्कलोड पर। बट फिर उसके बाद दिस इज़ काफ़ी हद तक उनका एक, आप वो सोच लें कि रिवाइवल है उनके करियर का। पहले CPL में अच्छी परफॉर्मेंस दी, देन कोयटा के लिए ही वाज ब्रिलियंट, और फिर उसके बाद एकदम से उन्होंने, मतलब आई नो एक 19 साल के बच्चे के बारे में, एक्जेक्टली आई एम सेइंग लाइक द वर्ड रिवाइवल फॉर अ 19-20 ईयर ओल्ड किड। नसीम, जिसने भी नसीम को देखा है फ्रॉम यूथ लेवल क्रिकेट और अब तक देखा है नसीम, देयर इज़ नो डाउट अबाउट द फैक्ट कि नसीम विल, इफ़ ही स्टेज इंजरी फ्री, बिकम वन ऑफ द टॉप बॉलर्स इन द वर्ल्ड। ही हैज़ ऑल द स्किल सेट्स टू बी दैट। एंड प्रॉब्लम यह है कि जब आपका इस तरह का पेसर आता है, अक्सर लोग कहते हैं डोमेस्टिक कितनी खेली है,
बैटर्स के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना और फास्ट बॉलर्स के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना 2 डिफरेंट थिंग्स। आप मुझे बताएं स्टार्क ने कितनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, कमिंस ने, हेजलवुड ने, कागिसो रबाडा ने, एंड अ लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स। आई थिंक हमने इसके ऊपर किया था, हसन चीमा ब्रॉट अप अ स्टैट कि उन्होंने इतने मैचेस खेले हैं। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि आप अगर फास्ट बॉलर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट भी खिला रहे हैं जो 150 पे बॉल कर रहा है, फिर आप उसको इंटरनेशनल भी खिला रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट ना करेंगे वो फिट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के बॉलर को टीम के साथ कैरी करना चाहिए। कैरी करने के अलावा ही इज समवन जो आपके वन ऑफ द लीडर्स ऑफ योर पेस अटैक लॉन्ग टर्म है। तो अगर आपके पास एक लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट है तो ही शुड बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। हमारा क्या होता है कि नसीम ने एक जो मैच में, अगर टेस्ट मैच में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं तो सडनली उसकी टेक्निक, रन अप, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक। ही इज़ अ 19-20 ईयर ओल्ड किड जिसको ये बातें जब वो सुनेगा, जब उसके सीनियर्स उसको ये बातें कर रहे होंगे, प्लेयर्स हु रिटायर्ड, तो दैट वुड हैव एन इफेक्ट। He will probably try to tweak something, or in tweaking that he might get injured or he might lose his pace. The thing is let the people, the coaching staff around him, इनके एक्चुअल काम है कि वो ये करें, ना कि हर बंदा उसको एडवाइस दे रहा है। ठीक है रेहान, हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ी सी नज़र डालेंगे पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर पर भी, एंड देन विल टॉक अबाउट सम ऑफ द अदर टॉपिक्स व्हिच आई सेड we will discuss. देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वुल्फ 777 न्यूज़ ओनली ऑन जियो सुपर। we'll be right back. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वुल्फ 777 न्यूज़। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स की, और नसीम शाह पे हमने कैटेगोरिकली ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा फोकस किया था, और भी बहुत ज़्यादा बातें करने वाली ख़ासतौर पर पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। रेहान, हमारे पास और टॉपिक्स भी बहुत करने को, क्योंकि हमने एंड पे ट्वीट्स लेने हैं, एंड आई नो कि देयर आर सर्टन क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द मिडिल ऑर्डर, सो विल डिस्कस दैट इन डिटेल। देन लेट्स टॉक अबाउट a topic which is very close to Rehanul Haq's heart. अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स हुई और हमने देखा कि शुरू में पाकिस्तान के खिलाड़ी जब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई कि इन्हें जाना ही नहीं चाहिए था, ये 40 ईयर ओल्ड जिमनिस्ट हैं, ये वहाँ पे क्या कर रही हैं, फलाना क्यों गया हुआ है, फलाना क्यों गया हुआ है। वो सारा माहौल बहुत, बल्कि लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड लेट्स बी वेरी वेरी कैंडिड, कि बड़ी डिप्रेसिंग माहौल से पाकिस्तान की कॉमनवेल्थ गेम्स की कैंपेन स्टार्ट हुई थी। लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान के रेसलर्स ने पाकिस्तान के लिए विन्स जीतनी शुरू की, पाकिस्तान के बैडमिंटन प्लेयर्स इंडिविजुअली विन्स लेना शुरू हो गए, पाकिस्तान के कुछ और एथलीट्स, वेट लिफ्टर्स started performing well, and then of course we had Arshad Nadeem breaking the Commonwealth Gold Games record। और उसके बाद से एकदम से इतनी ओनरशिप लेनी शुरू हो गए सारी कौम, जो मुझे अच्छी बात लगी कि हम सारे ओनरशिप ले रहे हैं अपने खिलाड़ियों की। लेकिन फिर ये हुआ कि रेहान कुछ ऐसी ओनरशिप्स आनी शुरू हो गई। मैं इसी तरह कहता हूँ, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड्स की तो सारी ट्वीट्स सारी ये थी कि मिनिस्टर साहब की तरफ से और डीजी पीएसबी की तरफ से मुबारकबाद आती थी उनका नाम लेकर, और फिर उन्होंने थोड़ा सा पुश करना शुरू कर दिया कि प्लेयर्स को चाहिए कि वो हमें क्रेडिट दें फॉर द प्रेपरेशन। ये लिटरली पीएसबी के जो डीजी हैं कर्नल आसिफ जमान साहब, मेरा कभी उनसे कोई तारुफ नहीं हुआ हुआ, आई डोंट नो हिम पर्सनली, लेकिन उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट इशू हुई मीडिया में, एंड दैट कॉट मी ऑफ गार्ड एंड दैट कॉट यू ऑफ गार्ड एज वेल। Did not catch me off guard at all, because आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? you go to any like base, मैं आपको बेस चीज़ बताता हूँ, you go to any Olympic और स्पोर्ट्स बोर्ड फॉर एनी कंट्री, उस पे जाएं, उनका ट्विटर देखें, फेसबुक देखें, आप मुझे ये बताएं कि उसमें ऑफिशियल्स की कितनी दफ़ा पिक्चर्स आई हैं या ऑफिशियल्स को कितनी दफ़ा हाईलाइट किया है। यहाँ पे अरशद नदीम ब्रेक्स वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड्स इन कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। पाकिस्तान कोई पता नहीं कितने सालों से, 50-60 सालों से कोई एथलेटिक्स में मेडल नहीं जीता, वो मेडल जीता आपके लिए कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। और जो कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आता है उसमें 4 बंदों का पहला नाम है, सबसे एंड में अरशद नदीम का नाम है, और वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं उसको इंस्टेड ऑफ हाईलाइटिंग हिज द गाइज अचीवमेंट। अच्छा, अब आप कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं, फंड्स नहीं, तो क्रिएट दोज फंड्स। अगर आप उन एथलीट्स को स्टार्स बनाएंगे, अगर आप उनके ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे, तो ओनली देन विल दे बिकम मार्केटेबल फॉर ब्रांड्स टू इन्वेस्ट। नाउ व्हाट हैपन्स इज के a lot of people say कि ओ पाकिस्तान में सारा फोकस क्रिकेट के ऊपर है, तो यू नो स्पोर्ट्स बोर्ड को हम क्यों वो देते हैं, अगर वही फंड्स उधर चले जाएं। देयर इज़ नो रिलेशन
between the cricket board and the sports board. The cricket board actually creates its own revenue and its own money. PSB को जो पैसे आपकी गवर्नमेंट देती भी है वो उन्होंने पिछले ओलंपिक्स में बाय द वे वापस किए थे। ठीक है, आप उतनी मिनिमम। अच्छा, मैं यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन दे दूँ, पीएसबी हमारे लिए इस वक्त सॉफ्ट टारगेट है। मैं बिल्कुल एडमिट कर रहा हूँ सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि ये सिचुएशन हमारे सामने हुई, उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की, बल्कि स्टेटमेंट दी कि प्लेयर्स, मैं वर्बटम कोट कर रहा हूँ कि प्लेयर्स शुड लर्न टू गिव ड्यू क्रेडिट, उन्होंने ये वाली बात की। लेकिन जब आप जब खिलाड़ियों की कहानियां सुनते हैं, नताशा राहील ने इतनी नताशा फैजान लखानी, इन लोगों ने, और इवन कादर ख्वाजा, इन्होंने इतनी अच्छी कवरेज दी। Huge credit to them and shout out to Football Pakistan as well, who covered all of this. And all of those guys. Football Pakistan is not PFF, please, ये मैं क्लियर कर दूं। लेकिन मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि why are we singling out PSB इस वक्त, क्योंकि PSB को आप एग्जाम्पल के तौर पे बना सकते हैं। मैं बाकी फेडरेशंस का भी कहूँगा कि उनका जो क्रेडिट जिस तरह सीख करते हैं, उनका भी बिल्कुल नहीं बनता क्रेडिट सीख करना। मैं आपको बैडमिंटन में बताऊँ, आपका जो मेल खिलाड़ी था मुराद, आई बिलीव, मुराद को आप ही के फेडरेशन ने बैन किया था क्योंकि ही क्रिटिसाइज्ड द जनरल सेक्रेटरी फॉर ओके, आप फेवरेटिज्म दिखाते हैं खिलाड़ियों को। सिमिलरली एक खिलाड़ी, वन ऑफ द मेडल विनर्स, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसने कहा कि जी मेरे पास तो बिजली नहीं थी। एग्जैक्टली तो आप क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, क्या कैसे प्रोवाइड करें? वीव सेड दिस बिफोर, वील से इट अगेन, पाकिस्तान नीड्स अ कोहेरेंट स्पोर्ट्स पॉलिसी, और उसके लिए अ लॉट ऑफ पीपल नीड टू गेट देयर एक्ट टुगेदर। देखिए, मैं आपको सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करता हूँ। जब ओलंपिक्स चल रही थी तो ओलंपिक्स के अंदर दी Olympics Association itself, the Olympic Games itself, used TikTok as one of its biggest marketeers. ठीक है? They made a lot of money for themselves, the athletes, through TikTok. Okay? पाकिस्तान में हमारे एक ऑफिशियल ने स्टेटमेंट दी कि हमारे एथलीट्स इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहे कि वो टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं। उसका उनकी परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो अपने आप को मार्केट नहीं करेंगे, हाउ आर ब्रांड्स गोइंग टू इन्वेस्ट इन देम? बट देन अगेन रेहान, मैं यहाँ पर अब थोड़ा सा वापस क्रिकेट की तरफ आऊँगा, यही तनकीद हम क्रिकेटर्स पे भी करते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, आप फॉर एग्जांपल, अब आप स्पोर्ट्स में सब कुछ यू यूज्ड टू प्रैक्टिस लॉ एट वन पॉइंट, राइट? अब आप 24 घंटे लॉ प्रैक्टिस करते रहते थे। यू हैड नो टाइम टू वॉच टीवी और ट्वीट और डू एन इंस्टा स्टोरी और व्हाटएवर। मैं इधर बैठा इसलिए हूं क्योंकि मैं आधा घंटा भी लॉ प्रैक्टिस बट माय पॉइंट हियर इज कि अगर आप कोई भी प्रोफेशन करते हैं, आप क्या समझते हैं कि एक एथलीट जो है वो सुबह उठे, भागना शुरू कर दे, सारा दिन ट्रेनिंग करता रहे, अपना वो करे, और क्या रहता है, फोकस ऑन योर गेम। लाइक एवरीवन नीड्स अ ब्रेक, ठीक है? और दिन में 24 घंटे इतनी इंटेंसिटी के ऊपर बंदा पागल हो जाए। कोई भी इंसान इतनी इंटेंसिटी से कभी भी काम नहीं कर सकता, आपका जो मर्जी काम हो, यू नीड अ ब्रेक। अगर कोई डॉक्टर भी है, वो भी अगर उसको ब्रेक चाहिए तो अपना फ़ोन यूज़ करेगा या कोई चीज़ चेक कर लेगा। दिस इज़ द वर्ल्ड वी लिव इन, एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये हम लोग इन चीज़ों से दूर रहें, वी नीड टू एम्ब्रेस इट बिकॉज दिस इज़ द फ्यूचर। आप सिर्फ डिजिटल राइट्स डील, स्ट्रीमिंग राइट्स डील्स अक्रॉस द वर्ल्ड देखें तो they will overtake TV viewership in very soon, and we all know that. और वो guaranteed eyeball होता है, yes, जो स्ट्रीमिंग होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात भी करूँगा, थोड़े से जो ब्रांड्स, जब हमारे प्लेयर्स कुछ जीते हैं तो आई अंडरस्टैंड एंड आई अप्रिशिएट कि हम इनाम अनाउंस करते हैं और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे काफ़ी ज़्यादा ब्रांड इस पर कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं। उनकी इमेजेस प्लेयर्स के कंसेंट के बगैर उनकी इमेजेस को यूज़ किया जाता है, उनके राइट्स को यूज़ किया जाता है विदाउट प्लेयर्स कंसेंट। नो बट के साथ अभी गुजरांवाला में हुआ। सो बेसिकली देयर आर बिलबोर्ड्स ऑल अक्रॉस द सिटी, सम ऑफ देम आर बेसिकली पीपल ही इज क्लोज टू एंड उसमें कोई कमर्शियल बेनिफिट नहीं है, बट द मेजर बिलबोर्ड्स अगर आप उस पर देखेंगे तो नो बट की जितनी साइज़ नो बट की तस्वीर का उतनी साइज़ का दूसरा साइड पर बंदा खड़ा हुआ है। उसकी या तो हाउसिंग सोसाइटी है या उसका कोई और बिजनेस है, एंड दे आर यूजिंग नो बट्स बेसिकली इमेज, एंड even athletes are not aware of their image rights. और ये क्रिकेट में भी by the way होता है। ये मैं वैसे भी बता दूं कि हमारे ये this is an overall issue पाकिस्तान में। My question is, if you do something great for the country, right? और आपको एक randomly बंदा प्राइज अनाउंस करके आपकी तस्वीर लगा दे, even then that discussion should take place with the athlete first. कि am I allowed to use your image? Yeah. अगर आप would you accept my gift? ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि there's a and I'll say this out loud, there's a blacklisted housing society, ठीक है, जिसने एक एथलीट को गिफ्ट अनाउंस कर दिया,
अब उस एथलीट की अपनी इमेज खराब हो जाएगी बिकॉज ही नाउ ही बी एसोसिएटेड विद दैट हाउसिंग सोसाइटी, राइट? दैट शुड नॉट बी हैपनिंग. दैट कॉन्वर्सेशन नीड्स टू टेक प्लेस. एंड ये जो राइट्स की प्रोटेक्शन है, ये इनको प्लेयर एथलीट्स को एजुकेट करना और इनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करना इनकी फेडरेशन का काम है. बट उसमें प्रॉब्लम ये होती है ना, मैं कहते हैं कि ज्यादा अवेयरनेस हो जाएगी तो कल को ये हमारे खिलाफ ही खड़े हो जाएंगे फॉर देयर ओन राइट्स. यही तो मुझे मसला है ना कि आप ये देखेंगे पूरी दुनिया के, अगर आपके एथलीट्स बेहतर होंगे और उनके राइट ज़्यादा मिलेंगे, आपका बोर्ड बेहतर होगा, उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. देयर इज़ नो, इसमें कोई दो राय है नहीं. ये नहीं हो सकता कि आपके एथलीट सफ़र कर रहे हैं और आपका बोर्ड बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होता. दूसरी चीज़ आपने कहा हम सिर्फ पीएसबी की बात करें, पीएसबी इज़ एन एग्जाम्पल. मैं 2014-15 में आप भी वहाँ पे थे, सैफ गेम्स का एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें सैफ गेम्स का नहीं, बेसिकली सैफ फुटबॉल कॉम्पिटिशन हुआ. या सैफ फुटबॉल था. उसके अंदर अगर आपको याद हो तो जो पीएफएफ के हेड थे उनकी तस्वीर हर कैप पे लगी हुई थी. एवरी बिलबोर्ड, एवरी मार्केटिंग कैंपेन हैड हिज पिक्चर एज द मेन गाय. किसी भी प्लेयर की पिक्चर नहीं यूज़ हुई फॉर प्रमोशन, किसी भी प्लेयर को क्रेडिट नहीं दिया गया. माय पॉइंट इज, आप मुझे बताएं फ्रांस फुटबॉल फेडरेशन का हु इज द हेड ऑफ फ्रांस फुटबॉल फेडरेशन? I don't know. But you would know who Kylian Mbappe is. Yeah. Right? Similarly, you talk about any football team in the world, बहुत rarely आपको पता होगा कि इसके हेड का क्या नाम है या वो ऑफिशियल का क्या नाम है, बट यू विल नो कि इसका कैप्टन कौन है या इसका मेन स्टार प्लेयर कौन है. पाकिस्तान में उल्टा है. ये ऑफिशियल्स अपने नाम आगे करते हैं कि ओ यू नो आई एम द हेड ऑफ दिस, आई एम द हेड ऑफ दैट. अगर आपके एथलीट stars नहीं है, money will not come in. The other thing is, people ask a lot of times, why do private companies not invest in athletes? Private companies don't invest in athletes because when private companies talk to athletes, तो वो कहते हैं कि आप हमारे बोर्ड से बात करें, because बोर्ड ने उनको ऑलरेडी कहा कि हमारे बगैर कुछ नहीं होगा. आप बोर्ड के पास जाते हैं कि मैं इस फलाने एथलीट को स्पॉन्सर करना चाहता हूँ, वो आगे से कहते हैं आप इस एथलीट को ना स्पॉन्सर करें, आप बोर्ड को स्पॉन्सर कर दें, वो पैसे हमारी मर्जी, हम जिस तरह मर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर दें. देयर एक्चुअल एग्जाम्पल्स ऑफ दिस हैपनिंग. एंड देन whoever the sponsor is, उसको होता है कि यार मैं इतनी रेड टेप के अराउंड, इतनी सारी चीज़ों के अराउंड मैं किस तरह मैनेज करूँ, एंड देन द sponsor also backs out. This has not happened once. This has not happened just with the PSB. It has happened across different boards, different sporting bodies in Pakistan. It continues to happen. ठीक है. एंड आई एम सरप्राइज्ड कि आप अपने इतने छोटे बबल में रहते हैं कि आपने अरशद नदीम मेडल जीता है, आप उसके आधे घंटे तक कोई ट्वीट नहीं आती. द एंटायर कंट्री इज गोइंग क्रेजी. अरशद नदीम इज द नंबर 1 ट्रेंड across Twitter, Facebook, you know, Insta, not just social media. The news channels picked it up once the event was completed as well. And PSB उसके आधे घंटे बाद ट्वीट करती है और उसमें भी अरशद नदीम इज नॉट द मेन गाय. It's different people in different positions of power. दिस इज़ द सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स. और हम कोशिश यही करेंगे कि ये हर दफ़ा सिर्फ और सिर्फ कोई कॉमनवेल्थ गेम्स गुजरें, एशियन गेम्स गुजरें या ओलंपिक्स गुजरें तभी हम बात ना करें. वी विल ट्राई टू ब्रिंग दिस अप अगैन एंड अगैन. हम कोशिश करेंगे कि आने वाले एपिसोड्स में कुछ हम जो हमारे खिलाड़ी, जो एथलीट्स जो हमारे लिए एजाज़ात जीते हैं, उन्हें भी हम इस शो का हिस्सा बनाएं. वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वी हैव अ लॉट ऑफ फुटबॉल टू डिस्कस. देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वुल्फ 777 न्यूज़. और अब हम बात करेंगे फुटबॉल की. प्रीमियर लीग का आज कल तीसरा गेम भी ख़त्म हुआ और उससे पहले तक तमाम तर तनकीद का निशाना बन रही थी एक अदद टीम जिसका नाम है मैनचेस्टर यूनाइटेड. क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज इफेक्टिवली एट द बॉटम ऑफ द टेबल. दे हैड लॉस्ट टू ब्रेंटफोर्ड एंड दे हैड लॉस्ट देयर ओपनिंग गेम एज वेल. और उसके बाद सारी सिचुएशन हो रही थी वहाँ पर. और भी खैर इंटरनल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है. द ग्लेजर्स आउट कैंपेन इस वक्त फुल स्विंग में चल रही है और उनका मुकाबला था लिवरपूल के साथ. लिवरपूल जो अब तक मैनचेस्टर सिटी के साथ इज़ कंसिडर्ड द मेन कंटेंडर फॉर द प्रीमियर लीग टाइटल. लेकिन एक चीज़ जो लोग भूल रहे थे वो ये थे कि पहले 2 मैचेस में लिवरपूल ऑल्सो स्ट्रगल्ड. दोनों मैचेस उनके ड्रॉ हुए एंड देन दे केम अप अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड. एरन टेन हाग स्टार्टेड ऑफ विद सम डिसीजंस जिन पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान बना. एक तो उन्होंने सबसे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बेंच किया, लेकिन उन्होंने टीम कैप्टन हैरी मैग्वायर को भी, something that should have happened way before. I don't understand. काश मुझे तो as in this is आप यूनाइटेड की टीम ऑन पेपर देखें, this is the United team that should be playing. इसमें जो अभी आपका अवेलेबल ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है, ठीक है,
यस इसमें अगर एडिशंस होती हैं जिस तरह कैसेमीरो आएंगे टीम के अंदर, इमीडिएटली टीम चेंज हो जाएगी, या दे गेट अ कपल ऑफ देयर अदर टारगेट्स, दे आर चेसिंग अ कपल ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम नेदरलैंड्स, इफ दे डोंट गेट एंथनी देन द अदर ऑप्शन इज गैकपो हु प्लेस फॉर PSV आइंडहोवन, लेकिन वो तब तक नहीं बेचेंगे जब तक PSV आइंडहोवन का इस वीक चैंपियंस लीग का क्वालिफायर है, उसके बाद वो डील इज अग्रीड इफ दे डोंट गेट देयर फर्स्ट टारगेट। द पॉइंट दैट हियर इज कि अगर आप a lot of people are saying कि what exactly is Erik ten Hag's system. What he does is essentially is कि उसको हमेशा एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक चाहिए होता है, ठीक है, एंड पोजेशन फुटबॉल वो खेलता है, लेकिन उसकी मोस्ट ऑफ हिज पोजेशन फुटबॉल इज बाय पासिंग द ऑपोजिशंस मिडफील्ड बाय रनर्स, जो कि ब्रूनो फर्नांडिस ने कल किया, और उसका जो प्रेस भी होता है वन ऑफ द मिडफील्डर्स इज एसेंशियल फॉर दैट प्रेस। वो जो एक्स्ट्रा मिडफील्डर होता है, या जिसको आप फ्रंट थ्री का पार्ट कह लो, या जब कभी वो मिडफील्ड में शिफ्ट हो जाता है, वो इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्लेयर, सो हेंस यू ऑल्सो नीड अ वेरी गुड डिफेंसिव मिडफील्डर, समवन हु कैन होल्ड दैट। कल के मैच के अंदर when they took the lead, उसके बाद Liverpool piled up a lot of pressure and sometimes you felt that was missing, but still they had so much space on the counter attack कि उन्होंने expose किया। United will do this to a lot of top teams if they play this lineup, but their problem still remains कि अगर कोई टीम उनके अगेंस्ट खेल रही है जहाँ उनके पास 70% पोजेशन है, तो वो क्या कर रहे हैं, दैट इज़ वन प्रॉब्लम दैट रिमेन्स। लिवरपूल की जो आपने बात की, अच्छा इससे पहले कि हम लिवरपूल पे मूव करें, क्योंकि मैं तो अभी था हाय हैरी मैगवायर नहीं खेला, मैं उधर ही रुका था और रेहान साहब शुरू हो गए अपने मैसेज में। मेरा सिर्फ एक नहीं, मैं वो तो मजाक कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ एक जो इस वक्त पहला सवाल है वो ये है यहाँ पर कि ये जो कल यूनाइटेड की परफॉर्मेंस थी, जब आप लिवरपूल जैसी टीम के खिलाफ प्रिपेयर कर रहे होते हो तो इट इज़ ईजियर टू प्रिपेयर, ठीक है, जो मैच का मैग्नीट्यूड होता है वो ही अच्छा खासा आपको पुश करता है, मोटिवेट करता है सारा कुछ। हमने पहले 2 हफ्तों में जो देखा था, इट वाज अ गोस्ट ऑफ अ टीम, या ठीक है, कुछ नहीं था, मतलब मिडफील्ड तो थी ही नहीं। In the history of running numbers since Opta started stats, and I was reading this yesterday, जो यूनाइटेड का पिछला मैच था उसमें द डिफरेंस बिटवीन टू टीम इन टर्म्स ऑफ रनिंग इज द बिगेस्ट इन हिस्ट्री। ठीक हो गया। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये वन ऑफ परफॉर्मेंस थी या डू यू थिंक दे विल कंसिस्टेंटली परफॉर्म? क्योंकि अभी मैं ये भी बताता चलूँ, ड्रेसिंग रूम वहाँ पर अभी दिस शुड नॉट पेपर ओवर द इश्यूज दैट दे हैव इन द ड्रेसिंग रूम, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की आप एग्जांपल ले लें यार, आप इग्नोर नहीं कर सकते कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ इन द ड्रेसिंग रूम, तो वो कोई भी स्टेटमेंट दे, कोई भी बात करे, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पे लिखा, अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पे लिखा कि मैं 2 हफ्ते में बताऊंगा कि सही बात क्या है। जब गैरी नेविल ने उसका इंटरव्यू किया एरिक टेन हाग का, तो उस पर उन्होंने कहा कि व्हाट डिड रोनाल्डो मीन बाय दैट, उन्होंने कहा ही डिडंट रियली नीड टू डू एनीथिंग लाइक दैट, राइट? सो आई मीन इट इज़ क्वाइट क्लियर कि there is a Ronaldo size elephant in that dressing room. Of course, and because he's one of the biggest players in the history of football, there's no doubt about that. तो अब उन्हें या तो अगले 10 दिन के अंदर उसे शिप आउट करना है, या फिर उन्होंने कोई ना कोई उसकी सोल्यूशन निकालनी है। I think so that is my question, is this a one off या फिर रोनाल्डो को अकोमोडेट करने के लिए ये फिर से डिरेल होंगे? The thing is कि it's very clear at the club what the club wants. The statements that come out from the Glazers is the fact कि Ronaldo is not for sale. Eventually what happened is that the Glazers said to the manager that you decide the future of Cristiano Ronaldo. Now that's what's going on right now. The problem is that Ronaldo का future तब decide होगा अगर United को कोई replacement मिलती है उसकी as a forward, ठीक है, and there might be a possibility where they let him go. ठीक है। The problem is कि Ronaldo को लेने वाला भी कोई नहीं है इस वक्त। I think you'll still find a lot of clubs who are interested, and this is what जो रोनाल्डो की basically post है वो यही है कि lot of journalists have been saying कि कोई लेने को तैयार नहीं है। The problem is कि रोनाल्डो को signing fee and his wages दोनों इकट्ठे देना बहुत मुश्किल है, but if you're doing one of the two तो फिर it's still manageable. Atletico Madrid really want him, by the way, and the problem again is कि वो Real Madrid खेला है, Atletico जाएगा तो उधर उसका क्या होगा, and you know the legacy and everything, but I think he right now does not care उसको, क्योंकि पहले भी उसका यही सीन हुआ था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आओ, मैनचेस्टर सिटी जाओ या some other English club, so he chose Manchester United because he wanted to protect that relationship with the fans. I don't think he's thinking about that, he's thinking about his own legacy right now. A lot of people said last year कि रोनाल्डो ने गोल किए and he was United's main player. अगर आपने ये सिस्टम खेलना है ना तो आपको प्रेसिंग फॉरवर्ड्स चाहिए। यूनाइटेड वाज के रोनाल्डो हैड वन ऑफ द लोएस्ट प्रेसिंग नंबर्स इन द लीग लास्ट ईयर, ठीक है, जो एट द एंड ऑफ द मैच टेन हैग आल्सो सेड कि
मेरा जो मार्कस रैशफोर्ड खेल रहा है या कोई और आगे खेल रहा है, दे आर माई फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस. दैट इज़ हाउ ही प्लेज हिज फुटबॉल. ठीक है, इवन व्हेन दे आर काउंटर अटैकिंग या दूसरी टीम की गोल किक होती है, व्हेन लिवरपूल आर टेकिंग गोल किक्स, यू सी हाउ हाई यूनाइटेड प्रेस्ड एंड दे वांटेड टू विन द बॉल हाई अप द फील्ड टू स्कोर दैट गोल. उसमें ये होता है कि अगर आपकी इतनी क्रिएटिविटी ना भी हो आपकी मिडफील्ड के अंदर, सो द बॉल मूव्स रियली फास्ट एंड यू कैन कैच द ऑपोजिशन आउट. टू प्ले दैट यू कैन नॉट हैव समवन हु इज नॉट प्रेसिंग. It's as simple as that. Maybe Ronaldo can be useful in games where you have 70% possession and he is someone who can out jump or produce a moment of magic. But overall, in the long run, is that something they want to do? I don't think that's in their plans. तो थोड़ी सी लिवरपूल की बात करते हैं. इस मैच से पहले जो लिवरपूल फैंस थे वो बहुत ज़्यादा मैनचेस्टर यूनाइटेड कह रहे थे बॉटम ऑफ द टेबल. आई नो अर्ली डेज, लेकिन एक विन के साथ इस वक्त यूनाइटेड आर अबव लिवरपूल. Is Liverpool going through a crisis? Because इस वक्त अगर हम देखें तो हमने जो उनके मैचेस देखे हैं, the defense hasn't been as convincing as it originally was. Midfield में इस वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि कुछ ना कुछ वो लैक कर रहे हैं. You can't put your exact finger on it. लेकिन आपको पता है कि कुछ ना कुछ लैक कर रहे हैं. Luis Diaz is doing reasonably well, but he's no Mane. So let's talk a bit about Liverpool और फिर उसके बाद we have some of the other teams to discuss. I think one of the things is कि एक तो Nunes got a red card in the previous match, he was not available. उसका भी पहले एक दो मैचेस हुए हैं, he will adjust and he's a really good player. By the way, he's a top player अगर वो fit रहता है और अगर उसका he doesn't do what he did in that match. The other thing is Liverpool का basic मसला उनकी midfield है. आप defense की बात कर रहे हैं, when an opposition scores first against you and Liverpool आप देखेंगे कि they sometimes when they have the ball, when they have the possession, when the opposition is sitting deep, तो there's the defense is all over the place because they want to score, because दूसरी टीम उनका सारा एवेन्यू कट कर देती, तो they are easy to hit on the break. Especially last night that's what was happening कि they were one of the things that United did really well and Chelsea did really well against in the FA Cup final last season, although penalties पे हार गए थे, कि a lot of diagonal balls were played out to the wings because they wanted to stop Liverpool's fullbacks from charging down the flanks and especially Trent Alexander-Arnold, क्योंकि वो जितना आगे आएगा उतना चांस है कि Liverpool will score. Their midfield is right now, because of injuries and because they don't have real backup, is not high quality to be honest. जब Fabinho आया तो आपने देखा कि they started controlling the game more. पिछले लेकिन लिवरपूल्स मिडफील्ड इज अ ह्यूज कंसर्न फॉर देम. इफ दे डोंट गेट देयर प्लेयर्स फिट एंड इफ दे डोंट फिक्स दैट देन दे माइट नॉट बी एबल टू चैलेंज. चेल्सी भी इस हफ्ते हारा, बहुत बुरी तरह हारा. आने वाले शोज में कोशिश करेंगे. टुखल ने कहा वी वर द बेटर टीम आफ्टर लूजिंग 3-0. टुखल ने कहा कि दे वर द बेटर टीम. उससे पहले अगर आपको याद हो तो रेसलमेनिया भी हुआ था, टुखल वर्सेस कॉन्टे, वो भी हमने देखा था. लेकिन इस साल प्रीमियर लीग में, ला लीगा में बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए और कोशिश यही करेंगे कि आने वाले शोज में हम उस पर ज़्यादा डिटेल में कॉन्वर्सेशन करें. आर्सेनल आर टॉप ऑफ द लीग. वी विल ट्राई टू डिस्कस आर्सेनल इन द कमिंग शोज एज वेल. वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, एक तो आपके ट्वीट्स को शो का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अ बिट अबाउट द न्यू बार्सिलोना. देखते रहिए स्पोर्ट्स लाउंज. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वुल्फ 777 न्यूज़. ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे फुटबॉल की कुछ सिग्निफिकेंट न्यूज़ और भी हैं, वो थोड़ी सी ला लीगा को लेकर हैं. बार्सिलोना इस वक्त सीज़न स्टार्ट होने से पहले ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में उलझी हुई थी क्योंकि उनके पास पैसे थे नहीं और वो खिलाड़ी पे खिलाड़ी खरीद रहे थे. आई मीन द बेस्ट मॉडल फॉर एनी बिजनेस टू रन. क्या उनके पास पैसे नहीं और आप एसेट्स पे एसेट्स खरीदते रहे. टू द एक्सटेंट उनके साथ ये सिचुएशन हुई कि आई थिंक अभी भी यूल्स कुंडे आई बिलीव अभी तक रजिस्टर नहीं हो सके क्योंकि वो अभी तक होटल से मैच देख रहे हैं क्योंकि उनकी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, क्योंकि फाइनेंशियली जस्टिफाई नहीं कर सकती बार्सिलोना कि उन्होंने उन्हें कैसे साइन किया. लेकिन इस हफ्ते उनकी स्कोर लाइन और रियल मैड्रिड की स्कोर लाइन सेम रही. 3-1 दोनों टीमें जीते. 4-1 सॉरी, दोनों टीमें जीते. एंड लेवेंडोव्स्की was on the score sheet for Barcelona. उन पे भी बात करते हैं. सबसे पहले जस्ट क्विकली लेवेंडोव्स्की टू बार्सिलोना. ये बात अलग है कि आई थिंक ज़्यादती होगी खाली लेवेंडोव्स्की की बात हो, क्योंकि बार्सिलोना ने तो लिटरली
प्लेस्टेशन पे बैठ के पूरी टीम नहीं बना दिया। या आई थिंक चावी ने पिछले सीजन में जब चावी एज अ कोच आए थे तो उस वक्त तो कह रहे थे मेरे पे बिल्कुल प्रेशर नहीं, हम ट्राइंग टू रीबिल्ड दिस टीम। इस साल उसने खुद कहा है कि मैंने जो मांगा है मेरे बोर्ड ने मुझे दिया है, सो इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड इफ वी डोंट विन अ ट्रॉफी दिस सीजन तो इट विल बी अ फेलियर। सो देयर इज अ लॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम बार्सिलोना के लिए जो ग्रेट साइन है ना, उन्होंने सोसिएडाड को 4 गोल मारे अवे फ्रॉम होम। रियल सोसिएडाड कंसीडर्ड टोटल ऑफ 9 गोल्स इन 19 मैचेस, होम मैचेस लास्ट सीजन, सो दैट्स वन अचीवमेंट। The other is Lewandowski scoring 2 goals. Biggest thing is when Ansu Fati is fit, Barcelona are a world-class team. He is that good, and he's been rated as the next big thing in Spanish football since he was 15 years old. बेचारे को अभी he's just a teenager और उसको 2 knee injuries भी हो चुकी हुई हैं. The thing that Barcelona want to do is जो मेसी के इर्द-गिर्द उन्होंने टीम बिल्ड की थी, I'm not saying Fati is as good as Messi or will ever be as good, but their future next 10-year plan is to build the team around him. ठीक है, और रियल मैड्रिड का सबसे बड़ी न्यूज़ यही थी कि कैसेमेरो हैज़ नाउ लेफ्ट रियल मैड्रिड और उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया। आने वाले शोज़ में वील डिस्कस के कैसेमेरो का क्या इम्पैक्ट होगा ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड। वक्त हो रहा है जी आपकी ट्वीट्स का। लेट्स हैव वुल्फ 777 न्यूज़ ट्वीट्स ऑफ द डे। वी स्टार्ट ऑफ विद द वेरी फर्स्ट ट्वीट। एक तो पहले मैं आप सबका शुक्र अदा करता चलूँ कि आप लोगों ने हमें इतने ज़्यादा मैसेजेस भेजे, इट इज़ वेरी हार्टनिंग। लेट्स हैव द फर्स्ट ट्वीट जी। क्रिकेट दीवाने ये एक यूट्यूब पे शो भी रन करते हैं, उन्होंने कहा जी हसनैन की रीसेंट फॉर्म पे बात करें जो उन्होंने वापस आके की है, और उनका सवाल है कि मार्कस स्टोइनिस जैसे खिलाड़ी उन्हें कैसे बुली कर सकते हैं पब्लिकली, क्योंकि no action has been taken or sent a message that is wrong or at least discourage him। एक उन्होंने मार्कस स्टोइनिस की बात की, हसनैन की अगला सवाल भी हसनैन से रिलेटेड है। लेट्स जस्ट हैव दैट ऑन द स्क्रीन एज वेल एंड देन वील ट्राई टू एड्रेस दिस। नबील पूछ रहे हैं कि क्या आप हसनैन के बारे में बात कर सकते हैं, उसके रिटर्न के बारे में। इट वुड बी गुड टू हैव एन ओवरव्यू ऑफ पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग रिसोर्सेज एंड कंपेयर द डिफरेंट ऑप्शंस and skill sets that are available. Sometimes feels like there isn't enough variety. नबी, पहले मैं आपके सवाल पर आता हूँ। वैरायटी बहुत है, वैरायटी बहुत है इस वक्त। अगर एक कंसर्न मुझे ये है कि हमारे पास शाहीन और वहाब के अलावा 140 प्लस लेफ्ट आर्म सीमर्स कम हैं, लेकिन लेफ्ट आर्म सीमर भी अब आप इस आजकल की दुनिया में ब्लाइंडली लेके नहीं चलते। आपको देखना होता है 140 plus left armers are there in the world right now? Well, there are a number. I mean, they but they stand out. 140 plus. हाँ, they stand out. Shaheen is there. Bolt when he's in rhythm normally is 135. Yeah, Stark. Who else is 140 plus left? यार वो क्या नाम है? White ball cricket. वाइट बॉल क्रिकेट में इस वक्त जो वहाँ पर रीस्टॉपली वगैरह कराए 140 नहीं कराता, लेकिन he has that unique. My point is कि there are no, you can count them on your fingers. ठीक है? And if you That's अगर आप चाह रहे हैं आपका सब कुछ आ जाए तो that is almost impossible. हम यही चाह रहे हैं ना यार इस वक्त। किस तरह you will not find another Shaheen in a generation. He's a generational talent. He's that good. And sometimes आपके generational talent आते हैं, उनको इंजरी हो या कुछ हो तो आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, बट आप फिर भी अपनी टीम तो खिला सकते हैं. You can change your strategy a little. So don't think you will ever get a replacement for Shaheen, a like for like replacement. That's impossible. Similarly, India will not get a like for like replacement for Bumrah. अगर ये होता तो फिर किसी टीम की कोई वीकनेस ही ना होती. The other thing is कि फास्ट बॉलिंग रिसोर्सेज की आपने बात की. पाकिस्तान की डिपेंड्स किस फॉर्मेट की आप बात करें. अगर आप T20 की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं. काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स. अभी शाहनवाज जानी है. You have Naseem Shah making his white ball debuts. He's done really well in leagues. CPL की आपने बात की, PSL की बात की. उसके अलावा आपके जो एग्जिस्टिंग फास्ट बॉलर्स हैं, वसीम जूनियर खेल रहे हैं. द क्रॉप दैट इज़ कमिंग थ्रू एज वेल. यू विल इन द फ्यूचर मे बी सी आकिफ जावेद, जो आप लेफ्ट आर्मर की बात करें, कैन बॉल एट दैट पेस. आकिफ जावेद, उसको अपनी मिडल और डेथ ओवर्स इंप्रूव करनी है बॉलिंग. सो यू हैव अ मोहम्मद उमर है, मतलब इमर्जिंग बच्चे अच्छे खासे हैं, डिफरेंट स्किल सेट्स. Zaman Khan is a different variety at all, completely, because वो low arm action से bowling करते हैं, can reverse the ball. The point is there's a lot of quality coming through. उनको यूटिलाइज कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, दैट इज पाकिस्तान बिगेस्ट टास्क राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ देयर बॉलिंग रिसोर्सेज. ठीक हो गया. मार्कस स्टोइनिस ने जो किया था एक्शन, उसमें उनका प्राइमरीली यही था कि वो अक्यूज कर रहे थे हसनैन ऑफ चकिंग. यहाँ पे मैं सिर्फ एक पर्सनल बात करूँगा, मतलब यू कांट रियली डू एनीथिंग मच अबाउट इट. अगर कोई बंदा कोई अपनी पर्सनल स्टेटमेंट दे रहा है या कोई अपने मुरलीधरन का पूरा टाइम या शोएब अख्तर का पूरा करियर was laced with other people commenting about it. आप
उस पर टच ही नहीं हो सकते। आपको इग्नोर करना है और आपको मूव ऑन करना है। आप उस पर either ignore it or deal with it on like players obviously कैसे the match deal with it कर सकते हैं? जब मैच चल रहा होता है तो आपको ही पता है कि even the best of friends fall out during a match, ठीक है? तो you know you can bully him back by your bowling and stuff like that, but Hasnain has gone through a lot, ठीक है? And right now ये स्टॉइनस वाली चीज़ या कोई भी चीज़ उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत स्टॉइनस की नहीं है, उसको इसके इर्द गिर्द उसका जो सपोर्ट ग्रुप है दैट नीड्स टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्पेशली जब आपके पास आते हैं बड़े खिलाड़ी आते हैं आपके सपोर्ट में बात करते हैं तो दैट सॉर्ट ऑफ लाइक हेल्प्स। अगले ट्वीट्स की तरफ चलते हैं। ये हमें बहुत ज़्यादा ट्वीट्स ऐसे आ रहे हैं, हमजा सिद्दीकी का भी है, उमर जावेद का भी है। इसे मैं आपको 2 दिखा रहा हूँ फॉर नंबर दैट वी हैड कि PSL ऑक्शन के बारे में बात करें। PSL ऑक्शन के बारे में बात करें, इस वक्त अनफॉर्चुनेटली कोई बात है नहीं करने वाली, क्योंकि हम अपने शो में पहले भी बात कर चुके हैं, आने वाले दिनों में भी करेंगे कि ऑक्शन ड्राफ्ट्स बोथ हैव देयर मेरिट्स एंड देयर डिमेरिट्स। मतलब हम लोग उन पे प्रोज एंड कॉन्स पे जब आप चाहेंगे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक PSL की बात है अभी कोई, एंड अगेन वी आर ऑल्सो बाउंड बाय आवर ऑर्गेनाइजेशंस के अभी जब तक कोई बात कोई फॉर्मल हुई नहीं, कोई कॉन्वर्सेशन हुई तो उस पर हम कमेंट करना इज़ इनअप्रोप्रिएट। तो आप प्लीज़ हमें एक्सक्यूज़ करें, हम वाली बात कर नहीं सकते unless it's official we can't talk about it. unless it's official। लेकिन अभी मैं आपको ये ज़रूर कर सकता हूँ कि बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, उनमें से एक ये कॉन्वर्सेशन भी हो रही है, डिफरेंट मॉडल्स पिच हो रहे हैं, लेकिन अभी कोई भी चीज़ कॉन्क्रीटली डिस्कस नहीं हुई, सो अपॉलॉजीज फॉर दैट। नेक्स्ट लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यहाँ पर रामेश का आ रहा है, पाकिस्तान के एशिया कप के चांसेस के बारे में बात करें। प्लेयर्स कुड बी एक्सपेरिमेंटेड इन अपकमिंग इंग्लैंड सीरीज। आगा सलमान, कासिम अकरम, कैन दे डू व्हाट द हफीज़ जॉब या शोएब मलिक जॉब फॉर पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप 2023? द रीज़न आई लाइक दिस क्वेश्चन इज़ क्योंकि इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू असेस और गिव योर असेसमेंट ऑन आगा। आई थिंक उसका बेचारे का जितना सैम्पल साइज इंटरनेशनल क्रिकेट में है, वो एक मैच नहीं खेला था, उससे पहले ही सबने कह दिया कि ये नहीं, ही कांट परफॉर्म एट दिस लेवल। एंड वीव सीन के उसने जो सेकंड नेदरलैंड्स के खिलाफ जो मैच हुआ था, ऑल्दो टारगेट वाज लो, द क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन वाजंट ग्रेट, बट ही प्लेड अ रियली गुड इनिंग्स। एंड एज यू सेड, वो सिर्फ उस टीम के खिलाफ खेल सकता है जो उसको बॉलिंग करा रही है। वो ये नहीं कह सकता नेदरलैंड्स को कि यार स्टार्क बुलाओ, कमिंस बुलाओ, हेजलवुड बुलाओ, ये नहीं कह सकता। वो जो बॉलर्स हैं उन्होंने उनके अगेंस्ट ही स्कोर करना है, ठीक है? हर दूसरे दिन हम बात होती है हमारी कि हमारा मिडल ऑर्डर नहीं। वेस्ट इंडीज सीरीज़ के अंदर खुशदिल स्टेप्ड अप इन 2 मैचेस। शादाब स्कोर्ड 86 इन 1 मैच। इन द फर्स्ट मैच हियर शादाब स्कोर्ड 48, आगा सलमान स्कोर्ड 35, नवाज हैज स्कोर्ड वैल्यूबल रन्स, रिजवान आल्सो स्टेप्ड अप। पॉइंट ये आपने कितनी दफ़ा मिडल ऑर्डर को खेले हैं? आगा सलमान कितने इनिंग्स खेल चुका है मुझे बताएं? हाउ मेनी टाइम्स हैज खुशदिल बैटेड? Is it less than 20 that he's batted with more than 15 overs to go? How many times has Shadab batted at 5 and 6? ये आप सैम्पल साइज 15-16 मैचेस के बाद कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते आपके सडनली आपका जो है वो हो जाए। I'll give you an example. Do you know Ricky Ponting is one of the greatest one-day players and test players of all time, right? Ricky Loving his work. Yeah, he's been exceptional today. He's picked up anything straight and on his hip. He's been absolutely ruthless. Josh Butler over-pitched as well. He's played with a nice full face. Very, very strong innings from the Pakistan wicketkeeper. Needed this innings in ODI cricket. Averaging in the early 20s, and you know वो पाकिस्तानी, and this is about after I think 20-25 innings. अगर वो पाकिस्तानी होता तो वो तो शायद दोबारा खेलता ना। द पॉइंट इज यू कैन ओनली डेवलप बैटर्स, बॉलर्स आर डिफरेंट। आई ऑलवेज से दिस, बॉलर्स आर डिफरेंट। यू कैन ओनली डेवलप बैटर्स अगर आप उनको टाइम दें खेलने का, उनको कंसिस्टेंट रन दें, ठीक है? ये आपका जो टॉप ऑर्डर डेवलप हुआ है इसलिए भी डेवलप हुआ है बिकॉज दे आर गेटिंग टू फेस अ लॉट ऑफ बॉल्स दे कंसिस्टेंटली प्लेड। ठीक हो गया। विदाउट प्लेइंग कंसिस्टेंटली, डू नॉट एक्सपेक्ट सडनली अ मिरेकल टू हैपन एंड पाकिस्तान टू सडनली बिकम द ग्रेटेस्ट मिडल ऑर्डर टीम इन द वर्ल्ड। आपका सवाल पाकिस्तान के एशिया कप चांसेस के बारे में भी था, तो मैं आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से कि हमारे आने वाले शोज़ प्राइमरीली फोकस करेंगे एशिया कप पर। हमारे पास बहुत कुछ होगा टू डिस्कस। हम अगले शो से पाकिस्तान के मैचअप्स के बारे में भी बात करनी शुरू कर देंगे, दूसरी टीमों के मैचअप्स के बारे में भी बात करनी शुरू करेंगे। और नेक्स्ट शो विल इन फैक्ट बी बिफोर द पाकिस्तान वर्सेस इंडिया क्लैश, तो हम उसमें इंडिविजुअली आपको लाइनअप्स के कंपैरिजंस करके देंगे। सो इट शुड बी अ गुड शो टू वॉच। रेहान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप आपको भी उतना ही मज़ा आया जितना मुझे मज़ा आया कमिंग बैक एंड डूइंग दिस वंस मोर। आपको हमारा शो कैसा लगा? अपनी फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं सिर्फ आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्लड से डेविस्टेशन फैली हुई है।
प्लीज़ आप अगर कोशिश कर सकते हैं और अगर आप रीच आउट कर सकते हैं टू एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी अब हेल्पलाइन सेटअप करनी शुरू कर दी हैं, तो अगर आप डोनेट कर सकते हैं या किसी तरीके से भी हेल्प कर सकते हैं तो आई थिंक इस वक्त हमारा अपने भाइयों और बहनों की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है. प्लीज़ डू दैट. एंड ऑन दैट नोट हैदर अज़हर को इजाज़त दें. खुदा हाफिज़.